अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक करते हैं आपको आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जर्मनी की तरफ से एक ऐसा नया प्रोग्राम मुतारफ करवाया जा रहा है जहां से आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आपके पास वीजा नहीं है, आप वहां से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, आप वहां पे बैठ के इस प्रोग्राम को ऑफर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू आप जर्मनी के अंदर आ सकते हैं। चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, यूएई से या कहीं से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जर्मनी के इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत आपकी चार चीजें देखी जाएंगी, चार कंडीशंस इसके अंदर रखी गई हैं। अगर आप भी इन चार कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप इस प्रोग्राम के अहल हैं और आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करके जर्मनी के अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर ना तो आपका कोई बड़ा खर्चा होने वाला है, ना ही वर्क परमिट के लिए आपको हजारों यूरो देने की या हजारों डॉलर देने की कोई जरूरत है। आप इस प्रोग्राम का फायदा अपने मुल्क के अंदर बैठ के एक वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके उठा सकते हैं, लेकिन आपको इन चार कंडीशंस के ऊपर पूरा होना जरूरी है। वो चार कंडीशंस क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं, आप उनको समझ लीजिए। अगर चार नहीं है तो उनमें से तीन कंडीशंस आपकी जरूर होनी चाहिए। उस कंडीशंस के तहत आपको ये वीजा कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांसे कार्ड जो जर्मनी के अंदर उसको बोला जाता है। इस कार्ड के थ्रू या इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू आप अपने मुल्क के अंदर बैठ के जर्मनी के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आपकी ये चार रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपको जर्मनी यहां से बैठ के आपको ये कार्ड इशू करेगा। आप इस कार्ड के थ्रू यहां पे आके फिर अपनी जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरी कंपनियों के अंदर आप अपनी जॉब को आगे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो ये चार कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपने सुना होगा जो कनाडा है उसने एक इमिग्रेशन सिस्टम खोला था, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने, जहां पे आपके पॉइंट्स काउंट होते थे। उन पॉइंट्स के काउंट होने के बाद आपको वो कंट्री जो है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, वो आपकी प्रोफाइल देख के फिर आपको इमिग्रेशन के लिए इशू किया जाता था, जो भी उनका प्रोसेस था। लेकिन जर्मनी ने भी इसी चीज को फॉलो किया है। सबसे पहले जो पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है, आपकी एजुकेशन। आपकी एजुकेशन जो है वो कम से कम आपकी डिग्री होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर बीएससी, बीए या बैचलर लेवल की कोई भी डिग्री होती है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। या अगर आपके पास मास्टर्स है, एमफिल है या इससे कोई बड़ी डिग्री है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव होगा या प्लस पॉइंट होगा अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री मौजूद है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है 3 साल का आपका उस डिग्री के रिलेटेड उस फील्ड के अंदर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो तालीम, जो डिग्री आपने ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने किसी भी इंस्टीट्यूट से की हुई है, अगर आपका 3 साल या 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड है तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को हासिल करने के अहल हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है जो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने की है वो है आपकी लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज बहुत ही जो इंपॉर्टेंट और जरूरी समझी जाती है यहाँ पे जर्मनी के अंदर। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, दुबई में या आपने इंडिया के अंदर रह के A2 लेवल या B1 लेवल या B2 लेवल, जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी उतना आपको प्रेफर किया जाएगा और उतने आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे इस चीज के अंदर और आप ये अपॉर्चुनिटी कार्ड आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी लैंग्वेज इतनी इंप्रूव नहीं होती है, वो यहाँ पे उनको आगे बढ़ना या उनके लिए जॉब ढूंढना या और मसाइल मसले उनके सामने आते हैं। तो अगर आपके पास लैंग्वेज है, B1 लेवल तक लैंग्वेज अगर आपके पास एटलीस्ट, या A2 लेवल की लैंग्वेज है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं। आप कोई बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, आप उसके अंदर अपना कर सकते हैं, या ऑफिस के जो दीगर मामलात हैं उनको देखने के लिए आपके पास इतनी लैंग्वेज जो है वो जरूर होनी चाहिए। चौथे नंबर पे जो स्टेप आता है वो आपकी एज है, क्योंकि जहां पे देखा जाता है जर्मनी के अंदर के आपकी एज जिस लेवल को या जिस उस क्राइटेरिया को मीट करती है उस एज के हिसाब से आपको यहाँ पे जॉब के अंदर रखा जाता है। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है तो आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को हासिल करना मजीद आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको 35 ईयर्स से आपकी एज ज्यादा होगी तो फिर आपको जो पहले 3 वाले पॉइंट हैं उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। आपकी लैंग्वेज, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें जो है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। फिर आपका जो एज वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। या अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस कम है तो आपने 3 फैक्टर्स आपने पूरे करने हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है।
तो 4 में से 3 रिक्वायरमेंट आपने जरूर पूरी करनी है, इसके बाद आप उस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए आप गूगल के अंदर वेबसाइट में जाके लिखें जर्मन इमिग्रेशन के नाम से, वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं और जो वेबसाइट जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है वहां पे जाके आप वो बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। मजीद अगर कोई आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करें, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वहां पे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।